जय श्री राम। स्वागत है सबका फिर से इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं वर्ग दशम से संबंधित जो दूसरा पाठ है संस्कृत का, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम अर्थात पटना का वैभव। इस पाठ में हम लोग जानेंगे पटना के वैभव के बारे में, पटना की प्राचीनताओं के बारे में, पटना के विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो आप यदि एक बिहारी हैं और बिहारी होने का सबसे बड़ा गर्व जो है इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको महसूस होने वाला है। तो चलिए ज्यादा समय न व्यतीत करते हुए पटना के कुछ प्राचीनताओं को, विशेषताओं को और उसके वैभव को हम लोग जानते हैं, जिससे हमारे पटना की पहचान होती है, हमारे बिहार की पहचान होती है। तो जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। जैसा कि आप सबको पता है कि पटना में गोलघर स्थित है, सबको पता है। यह है आपका ग्लास ब्रिज है जो कि राजगीर में बना है। यह आपका बौद्ध स्तूप है जो बिहार में ही है। उसके बाद जू सफारी जो है, नेचर सफारी जिसे कहते हैं हम लोग, ये भी है आपका। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि अब क्या मतलब कभी से भी प्राचीनता से ही कहाँ है, बिहार में ही, प्राचीन समय से कहाँ से है, बिहार से ही ये मतलब जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है, टाइगर, यानी ये क्या है आपका, सब ये जू सफारी यानी कि नेचर सफारी का ये फोटो है। ठीक है ना, तो ये सारे चीज हमारे बिहार में है। तो जानकर आपको बहुत ही गर्व महसूस होगा कि ये सारे चीज हमारे बिहार में ही है। ठीक है, चलिए इसी पाठ को अब हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा और हमारे साथ साथ पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। संस्कृत के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार के वैभव के बारे में। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धार्यत। अर्थात बिहार राज्य की राजधानी जो पटना है, ये सभी समयों में, हमेशा से ये सभी समयों में क्या करता है, महत्व धारण करता है। इसका एक अपना महत्व है, आज से नहीं, प्राचीन समय से हर समय कुछ ना कुछ इसका महत्व अपने आप में धारण करते रहता है। किसका? पटना जो कि बिहार की राजधानी है उसका। ठीक है, अस्य इतिहासः सार्धसहस्र द्वय वर्ष परिमितः वर्तते। अर्थात इसका जो इतिहास है वह 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष क्या है, पुराना है। अत्र यानी यहां धार्मिक क्षेत्रम यानी धार्मिक स्थान, धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्रम राजनीति का क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, बिहार का राजनीति जानवे करते हैं आप लोग, कितना झकास राजनीति होता है यहाँ, नहीं। च विशेषण ध्यान आकर्षकम, ध्यान आकर्षकम। अर्थात यहाँ का जो धार्मिक क्षेत्र है, धार्मिक स्थान है, या फिर राजनीतिक स्थान है, या फिर औद्योगिक स्थान है, ये सब अपने आप में क्या है, हमें आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। मतलब सभी अच्छे तरीके से यहाँ पे बसे हुए हैं, यहाँ पे स्थित हैं। ठीक है, वैदेशिकाः यात्रिणः मेगास्थनीज साह्यान ह्वेन्संग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। अर्थात विदेश से जो हमारे बिहार में यात्रा करने के लिए आए बौद्ध भिक्षु, जिसमें ज्यादातर चीन से आए थे लोग। कहां से आए थे? चीन से आए थे। चीनी जो चीन से आए थे उनको क्या कहा गया? चीनी। यानी चीन के लोगों को क्या कहा जाता है? चीनी। जैसे हमारे इंडिया के लोगों को इंडियन कहा जाता है, भारत के लोगों को भारतीय। ठीक है ना, उसी प्रकार से इंग्लिश में चीन को चाइनीज कहेंगे, चीन के लोगों को चाइनीज कहेंगे। ठीक है ना, तो विदेश से यात्री जो है कौन कौन? मेगास्थनीज, दूसरा नंबर पे फाह्यान, फिर कौन? ह्वेन्संग। आगे हम इनसे मिलवाने वाले हैं आपको, बस थोड़ा सा प्रतीक्षा करें, मिलवाएंगे आप लोग को, है ना, दिखाएंगे कि कैसे दिखते थे ये लोग। ठीक है, इत्सिंग प्रभृतयः, इत्सिंग भी आए थे, इत्सिंग हो गए, ह्वेन्संग हो गए, फाह्यान हो गए, मेगास्थनीज, ये सभी पाटलिपुत्र आए थे और अपने अपने ग्रंथों में जो उन्होंने घूम घूम करके लिखा, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, एक साहित्यिक स्रोत भी कह सकते हैं, ये अपने अपने ग्रंथों में इन्होंने लिखने का काम किया है। किसका? पटना का वर्णन। पटना का वर्णन जो है अपने अपने द्वारा रचित ग्रंथों में इन्होंने किया है। ठीक है, पाठे अस्मिन यानी इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य यानी पाटलिपुत्र के वैभव को के बारे में सामान्य परिचय वर्तते, अर्थात पाटलिपुत्र के वैभव में सामान्य परिचय
दिया गया है, इसी को हम लोग अब आगे जानने वाले हैं। तो बस बने रहिएगा वीडियो में, भागिएगा मत। देखिए यही है कौन, मेगास्थनीज। ये कौन है, चीनी भिक्षु यानी कि फाहियान है। ये कौन है, फाहियान। देखिए देखने से ही लग रहे हैं कि ये क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनका पहनावा, इनके सर पे बाल ना होना, ये सब क्या है, बौद्ध भिक्षु के परिचायक है। उसके बाद चीनी यात्री का है ह्वेनसंग आए। इनका भी देखिए देखने ही से लग रहा है कि ये क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद कौन, इत्सिंग, ये भी चीनी। तो ये ह्वेनसंग हो गए, फाहियान हो गए, ह्वेनसंग, फाहियान, इत्सिंग, ये तीनों जो है चीन के ही थे। इसके अलावा मेगास्थनीज यूनान के थे, सबको पता है। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे स्वयन्यतमम। क्या पढ़ेंगे इसको, नगरे स्वयन्यतमम पाटलिपुत्रम नुंगम। क्या पढ़ेंगे इसको, पाटलिपुत्रम नुंगम वशद्वी चित्रम महानगरम बभूव। अर्थात प्राचीन काल में भारतीय नगरों में एक सुंदर तथा गंगा के किनारे बसे पटना महानगर हुआ प्राचीन समय में। ठीक है, त्वद्विषये दामोदर गुप्तो, गंगा के किनारे पटना स्थित है। कहां, गंगा के किनारे। त्वद्विषये दामोदर गुप्तो, इस विषय में दामोदर गुप्त एक कवि हैं, जिन्होंने अपने एक कविता कुट्टनीम ताख्य में कहते हैं, कथयति कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अस्ति महीतल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अर्थात कहा गया है कि पाटलिपुत्र नाम का जो महानगर है वह क्या है, महीतल तिलकम, अर्थात यह पृथ्वी का तिलक है। पृथ्वी का क्या है, तिलक है पाटलिपुत्र। ठीक है, पटना। और क्या है, सरस्वती कुलगृहम, सरस्वती का क्या है, घर है। और क्या है, इंद्र का स्थान है, अर्थात स्वर्ग से भी सुंदर, स्वर्ग से भी सुंदर स्थान कौन है, बिहार, अपना पटना। ठीक है, तो ये कौन कहते हैं, तो कुट्टनीम ताख्य काव्य में कौन कहते हैं, दामोदर गुप्त जो रचयिता है इसके, वे कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि पटना के ये विशेषताएं हैं। ठीक है, आइए अब आगे जानते हैं इस श्लोक का। अब हम लोग व्याख्या करेंगे इस श्लोक का। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो अर्थ था श्लोक का, ये अर्थ हमने बताया। अब हम जानेंगे इसकी व्याख्या, पूरा डिटेल में इसके बारे में आप लोग को हम बताने वाले हैं। देखिए यह जो श्लोक है व्याख्या में आते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है, कौन से पाठ पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, पाटलिपुत्र वैभवम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यह दामोदर गुप्त द्वारा रचित काव्य है जिसका नाम है कुट्टनीम ताख्य, काव्य से लिया गया है यह श्लोक जो ऊपर पढ़े हैं आप लोग 2 लाइन का। श्लोक के माध्यम से इन्होंने पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन किया है। किन्होंने, दामोदर गुप्त कवि ने, दामोदर गुप्त कवि ने क्या किया है, पटना के विशेषताओं के बारे में वर्णन किया है। और कहते हैं क्या, तो पाटलिपुत्र का स्थान जो है इस शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्वितीय स्थान है। जितने भी IAS, IPS, BPSC, UPSC जितने भी एग्जाम निकलते हैं वे सब में सबसे ज्यादा कहां से, तो बिहार के बच्चे अव्वल होते हैं, वहीं से सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं। नहीं, बिहार से, अपने बिहार से। अरे आइए ना हमारा बिहार में, यहाँ क्या नहीं है, बहुत कुछ है बिहार में। लोग कहते हैं बिहार में का बा, बिहार में बहुते कुछ बा, अबू तब ना पता चली। उनका इतिहास पढ़ लो, समझ में आ जाए। आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री भी बिहार से ही संबंधित थे, बिहार के ही थे। ठीक है, चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री, चाणक्य जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ये भी जो है अपने बिहार के ही धरती के उपज है। ये लोग, ये सब ऐसे हैं सूरवीर, ऐसे महात्मय आत्मा जिनका जितना महानता से महानता, जितना आप महान कहे उतना इनकी महानता आप कम ही कह रहे हैं। इनकी महानता इतनी ज्यादा है जिनका आप परिचय नहीं दे सकते हैं। ठीक है, कितने महान लोग हैं ये लोग। ठीक है, यही है आर्यभट्ट, और ये कौन है, चाणक्य जी हैं। ये कौन है, चाणक्य जी हैं। ठीक है, इनकी नीति, एक एक नीति जो है पढ़िएगा तो आपके जीवन में कभी असफलता का जो है समावेश नहीं हो पाएगा। समझ गए। सम्राट अशोक यहीं के थे, जैसा शासक जिन्होंने अहिंसा के सिद्धांत से, किस सिद्धांत से, अहिंसा के सिद्धांत से, सम्राट अशोक अहिंसा
के सिद्धांत से। हिंसात्मक तो थे कुछ दिनों के लिए, लेकिन आगे हम हिस्ट्री का जो क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे कि युद्ध हुआ, उस युद्ध से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए और उसमें इतना ना युद्ध में आदमी मरा इनका और अगले जो प्रतिद्वंदी था उनका, कि इनका दिल जो है पिघल गया, हृदय पिघल गया और उसी समय से ये अहिंसा के रास्ते पर चले और सत्य की खोज में निकल चले। ठीक है ना, आगे हम हिस्ट्री में कहानी पढ़ाएंगे, ये हिस्ट्री नहीं है, इतिहास नहीं है। ठीक है ना, से विश्व को इस धरती से परिचय एवं महानता को बताया है किसने? सम्राट अशोक ने। आज भी इनका इतिहास के पन्नों में सर्वश्रेष्ठ स्थान आता है किनका? सम्राट अशोक का। ठीक है, गंगा के तट पर बसा यह नगर अपने आप में प्रशंसनीय है, जितना प्रशंसा कीजिए उतना कम। इसकी अपनी एक अमर गाथाएं हैं जिसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता है। बहुत ही अमर गाथाएं हैं जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इतिहासे श्रूयते यत गंगायास अस्तीरे बुद्ध काले पाटली ग्रामः स्थितः आसीत। अर्थात इतिहास में ऐसा कहा गया है, सुना जाता है कि यह बुद्ध काल में, किस काल में? बुद्ध काल में गंगा किनारे पाटली नामक गांव था। कौन सा नामक गांव था? पाटली नामक एक गांव था। ठीक है, पाटली ग्राम स्थित आसीत था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वः समागतः। अर्थात यहां जो भगवान बुद्ध हैं वो अनेक बार, कई बार आए हैं। कहां? बिहार में। कहां? बिहार में, पाटली नामक गांव में। ठीक है, तेन कथित मासीत यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। अर्थात यहां जो है उनके द्वारा कहा गया है, तेन कथित मासीत, उनके द्वारा कहा गया, महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया भविष्य में क्या होने वाला है ये कहा गया और इनकी बात आज सत्य साबित हो रही है। यह जान करके आपको बहुत ही आश्चर्य लगेगा। ठीक है, कहा गया कि यह गांव जो है पाटली, यह एक दिन महानगर होगा। तो क्या आज पटना महानगर है कि नहीं है? पटना महानगर की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। किंतु आपसी झगड़े, यहां पे है ना, कलहस्य, कलह होगा, आपस में झगड़ा, आग लगी, आग से कई लोगों का घर जल जाएगा, आगलगी होगा। और बाढ़ के भय से, बाढ़ जो है हमेशा नदियां उफान में आएंगी और बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी, सदैव यह पीड़ित होता रहेगा। ऐसा इनका भविष्यवाणी था। किनका? महात्मा बुद्ध का। और ये अभी सही साबित भी हो रही है। कुछ समय बाद पश्चात, है ना, यहां देखिए, कालांतरेण, कुछ समय बाद पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथितः। अर्थात कुछ समय पश्चात पाटली ग्राम ही क्या कहलाया? पटना के नाम से जाने जाना लगा। मतलब कहा जाने लगा किसको? पाटली को ही पटना कहा जाने लगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सीदिति। अर्थात यहां जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा, आहा क्या दिखता था, क्या अलंकृत यह नगर था, एकदम सजा धजा, आहा की शोभा और रक्षा व्यवस्था, यहाँ की जो रक्षा व्यवस्था थी, कोई भी दूसरा आकर के हमला नहीं कर सकता था, ऐसी रक्षा व्यवस्था थी, ऐसी मोटी मोटी दीवारें हुआ करती थी, है ना, अत्यंत उत्तम व्यवस्था थी। यूनान राजदूत, यूनान के राजदूत थे कौन? मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने पुस्तक में इस बात का उल्लेख किए हैं। किस बात का? कि यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के समय चूंकि आए थे तो इन्होंने बताया कि भैया यहाँ पे जो है बहुत अच्छा व्यवस्था था, रक्षा का कहिए, चाहे यहाँ पे सजा धजा एकदम साफ सुथरा चकाचक। ठीक है, अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सूत्राम समृद्धम। अर्थात इस नगर का जो वैभव है वह प्रियदर्शी अशोक, प्रियदर्शी किनको कहा गया है? प्रियदर्शी राजा अशोक, सम्राट अशोक को ही कहा गया, सभी के लिए प्रिय थे। ठीक है ना, समय में और अधिक इसका जो है विशेषता क्या हो गया, इस नगर का वैभव जो है, सुंदरता जो है अशोक के समय तो और बढ़ गया और एकदम और चार चांद लग गया इस नगर में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना
सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्व काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। अर्थात कहा गया है कि बहुत समय तक पटना का प्राचीन सरस्वती परंपरा, यहाँ का जो सरस्वती परंपरा है वह चलती रही है, और ऐसा राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा है ना नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में, किस ग्रंथ में, कवि शिक्षा में इन्होंने सादर स्मरण जो है सरस्वती परंपरा के तहत मां सरस्वती की सादर यहाँ पे स्मरण करते हुए दिखे हैं। और कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अत्रोप वर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगललाभिः व्याधिः वररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मुप जगमुहु। अर्थात अत्रोप वर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगला विह व्याधिः वररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मुप जगमुहु। अर्थात कहा गया है कि यहाँ वर्षों वर्षों तक, अत्रोप वर्ष वर्षाभिः अर्थात वर्षों वर्षों तक पाणिनि, कौन, पाणिनि, पिंगल है ना, जैसे प्रसिद्ध व्याकरणी एवं वररुचि सब व्याकरण लिखने वाले आज भी पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र दिया, पता है ना आप लोग को, आई उन री लिड़िक ए उंग आई औच है वरट लंग गण नम छवेंग गट दस जप गट दस खप चट तब कपय सख सर हल इति महेश्वरानी सूत्रानी। ये महेश्वर सूत्र 14 महेश्वर सूत्र पाणिनि ने ही दिया था, और व्याकरण जो है इसी महेश्वर सूत्र पर पूरा आधारित है। आगे हम बताएंगे इसको, ठीक है। तो ये व्याकरणी जो है यहीं से थे। वररुचि पतंजलि जैसे सुगम प्रसिद्ध विद्वान, ये सब जो है, पतंजलि कौन है पता है, आयुर्वेद के दाता, आयुर्वेद इन्होंने ही जन्म दिया था, आयुर्वेद को, योग विद्या को इन्होंने ही जन्म दिया था, ठीक है। चलिए, आज पतंजलि के नाम से बाबा रामदेव का कुछ सामान भी आता है ना, प्रोडक्ट, ये उन्हीं के नाम से दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब इस श्लोक का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत श्लोक कवि राजशेखर द्वारा रचित काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ से लिया गया है, और इस श्लोक के माध्यम से कवि पाटलिपुत्र की विशेषता को बतलाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि यह प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा है, सरस्वती का केंद्र रहा है। किसका केंद्र रहा है, सरस्वती का केंद्र रहा है। इसीलिए तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कहां से शुरू हुआ, बिहार से, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। जय मां सरस्वती। यहीं पर पाणिनि, वररुचि और पतंजलि जैसे विद्वानों ने अपनी रचनाओं से ख्याति पाई है, अपनी रचनाओं को दिया है। कई सारे ऐसे व्याकरण के किताब है जिसमें वररुचि पाणिनि का किताब छपा हुआ है, और आज हम लोग उन्हीं का अध्ययन करके इतना ज्ञान परोस रहे हैं आप सबके समीप, ठीक है। इन्हीं विशेषताओं के कारण विदेशी यात्रियों ने भी पाटलिपुत्र नगर की क्या है, प्रशंसा की है, ठीक है। और पाटलिपुत्र शिक्षा, राजनीति, धर्म, संस्कृति आदि की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती रही है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे किसी संस्कृति का क्षेत्र हो, हमारा जो पाटलिपुत्र नगर है, जो हमारा बिहार है, ये अपने आप में क्या है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती रही है। और ये था आपका भाग 1। इसको 2 भाग में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। ये भाग 1 है। आज हम यहीं पर इसको विराम लगाएंगे, ठीक
ठीक है, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। इसको समाप्त ही करेंगे, इस पाठ को 2 भाग में हम समाप्त करेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको भी मन लगेगा। एक ही बार ज्यादा लोड दे देंगे तो फिर समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो इसका ये था भाग 1। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ भाग 2 में। तब तक के लिए, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए जय मां शारदे, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, समझिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को भी थोड़ा सा दबा दीजिएगा, कहा जाता है दबाने में। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो ऐसे ही हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।